हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज़ पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक की सीखने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था कि हम स्क्रीन पे डेटा कैसे लेके आएँ, और उससे पहले हमने ये भी कर लिया था कि डेटा स्टोर कैसे करवाएं असिंक स्टोरेज के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। जो मैंने आपको टास्क असाइन कर रखे हैं वो इस सीरीज के बाद वन बाय वन टास्क भी आएंगे। सारे एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना, हो जाएंगे वैसे तो। अगर नहीं हो रहे हैं तो इस सीरीज के बाद हम वन बाय वन टास्क भी लेके आएंगे। ओके देन, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि हम एपीआई को फेच कैसे कर सकते हैं, फेच मेथड के थ्रू, और फेच करने के बाद उसका डेटा स्क्रीन पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बट आज की वीडियो में थोड़ा अलग कंटेंट है, यूनिक कंटेंट है। तो आज हम करने वाले हैं कि एक नेविगेशन, हमने स्टैक नेविगेशन कर ली थी कि हम स्क्रीन चेंज कैसे कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम करेंगे कि हम बॉटम टैब नेविगेशन कैसे सेटअप करें, जैसे इंस्टाग्राम में होती है, यूट्यूब में होती है, व्हाट्सएप में होती है, वो नेविगेशन सेटअप करेंगे आज हम। तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर, और एमुलेटर भी साथ के साथ ओपन कर लेते हैं। ओके देन, तो एक स्क्रीन बनाएंगे, जैसे नेविगेशन फोल्डर का हमने बना रखा है फोल्डर अलग से। तो न्यू फाइल बनाएंगे हम, टैब नेविगेशन डॉट JS, एंड देन इसके अंदर लिख देंगे हम RNFES। वो फाइल का नाम गलत हो गया, डिलीट। ओके, न्यू फाइल टैब नेविगेशन डॉट JS RNFES। ओके, तो इसके अंदर हम नेविगेशन सेटअप करेंगे। अब देखो, मैंने बोला कि हम कोई भी एडिशनल चीज़ें यूज़ करनी है हमें नेटिव के अंदर, तो हमें उसकी लाइब्रेरी, उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है नेटिव के अंदर। तो वो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे गूगल पे, क्योंकि इसके लिए हमें एडिशनल लाइब्रेरी नीड पड़ती है इसके लिए, बॉटम टैब नेविगेशन के लिए। तो आप सर्च करोगे बॉटम टैब नेविगेशन NPM, तो आपके पास रेड कलर की आइकन की आएगी। देखो, रेड कलर का आइकन है, हमेशा रेड कलर के आइकन की आप NPM इंस्टॉल करोगे। तो जैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, बॉटम टैब नेविगेशन है ना, 7.4.7 समथिंग वर्जन की है। तो आप इंस्टॉल कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अपना ऐप ओपन किया और उसके अंदर मैंने ये इंस्टॉल कर दी, बट मैं अभी के लिए नहीं करूँगा इसको, मैं क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखी है। ठीक है, तो आज हम इसका सेटअप करेंगे। देखो, सेटअप करें, जैसे स्टैक का हम एक क्रिएट करते थे, स्टैक के अंदर क्या करते थे कि इंस्टांस। तो सबसे पहले इंस्टांस क्रिएट कर दो, इसमें भी कॉन्स्ट टैब इक्वल्स टू क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर, और देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंपोर्ट हो जाएगा, जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी मैन्युअली। ठीक है, उसमें से इंपोर्ट हो गया। अब क्या करना है, आपको स्क्रीन से इंपोर्ट करनी है। सपोज करो सबसे पहले आपको चाहिए होम स्क्रीन, फिर आपको चाहिए सपोज करो अबाउट स्क्रीन, एंड देन फिर आपको क्या चाहिए, यूजर स्क्रीन, सॉरी, इंपोर्ट यूजर स्क्रीन, यूजर स्क्रीन नहीं था, रेसिपी स्क्रीन था, रेसिपी स्क्रीन। ठीक है, तो 3 स्क्रीन का हम राउट क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले हमने ये क्रिएट कर लिया, और उसके बाद एक कंटेनर लेना होता है कि हमारा पूरा ऐप कंटेनर के अंदर आएगा, पूरी एप्लीकेशन की हिस्ट्री जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो नेविगेशन कंटेनर हमने लगा दिया। फिर क्रिएट करते हैं नेविगेटर। नेविगेटर के अंदर क्या होगा, हम नेविगेट टैब सेटअप करेंगे। अब सेम वही पोर्शन है, डॉट स्क्रीन एंड देन नेम होम। जो ये नेम है ये आपका विजिबल होगा, अभी हम एक बार लिख लेते हैं, फिर आपको विजिबल करवा के दिखाएंगे। ओके, फिर आप स्क्रीन बना लोगे टैब डॉट स्क्रीन। ओके देन टैब डॉट स्क्रीन, ओके, नेम इसमें लिख दोगे अबाउट, सॉरी, यूजर। ओके, कंपोनेंट रेसिपी स्क्रीन, क्योंकि उसी के अंदर यूजर की स्क्रीन है। टैब डॉट स्क्रीन नेम अबाउट
जो ये नेम है ये मैंडेटरी होता है, ये काम की चीज़ है। जैसे मैंने अबाउट्स नेविगेशन करवाई थी आपको, तब भी बताया था कि ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, हमने सेटअप कर दी। अब नेक्स्ट काम क्या है, इसको यहाँ इंपोर्ट करो और इसको रन करो। इंपोर्ट टैब नेविगेशन इंपोर्ट होगी और इसको कर दो रन और इसको कर दो बंद। ओके, तो बंद हो जाएगी ये। ओके देन डिसमिस करो इसको रीलोड करके टैब नेविगेशंस। तो हमारे 3 राउट आएगी उसके अंदर। देखो सबसे पहले होम स्क्रीन आया, नहीं चल रहा है, रीलोड हो रहा है। नेटवर्क स्लो होने के कारण ये थोड़ा टाइम ले रहा है। देखो होम स्क्रीन आ गया एंड देन फिर नीचे होम आ गया, यूज़र लिस्ट आ गया एंड देन नेक्स्ट आएगा आपके पास अबाउट पेज। होम स्क्रीन में इतना स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें होम स्क्रीन में मार्जिन अप्लाई कर रखा है। होम स्क्रीन में मार्जिन ओके देन नहीं आया स्पेस। अब की बार देखो होम आ गया एंड देन अबाउट आ गया, यूज़र लिस्ट आएगी, फिर आएगी आपके पास अबाउट सेक्शन। देखो यूज़र लिस्ट है और यूज़र लिस्ट टाइम ले रही है रीलोड होने में। इसकी जगह आप टर्नरी ऑपरेटर लगवा के ये भी कर सकते हो कि जब तक लोडिंग हो तब तक एक्टिविटी इंडिकेटर लगा दो। ये आपका टास्क है, एक तरीके से टास्क कर लेना। फिर नेक्स्ट आएगा आपके पास, देखो अबाउट स्क्रीन पे क्लिक करने पे आपका अबाउट सेक्शन भी ओपन हो जाएगा। हो रहा है ओपन, देखो ओके दिस इज ओपनिंग। ओके डन। अब देखो इसके अंदर आइकन भी आने चाहिए। जैसे इस पे क्लिक करूँ तो इसका आइकन आए, इस पे क्लिक करूँ तो इसका आइकन आए। इसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है तो इसके लिए थोड़ा लेंथी कोड है तो ध्यान से देख लेना। एक ऑप्शंस होता है स्क्रीन ऑप्शंस, जैसे मैंने नेविगेशन के अंदर किया था स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, स्क्रीन ऑप्शन के अंदर एक राउट मेंशन कर दो कि ये राउट होता है, जो नेम है ना ये राउट बोलते हैं इसको। अंदर राउट को एज ए पैरामीटर पास कर दो। हम एक एक चीज की नेविगेशन सेटअप करने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान से कि हम आइकन लगाएंगे अब। ठीक है, और अब इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि हमें क्या लगाना है, टैब बार आइकन। बार आइकन ठीक है, तो टैब बार आइकन कैसे लगाएंगे, हम एक प्रोप्स लेते हैं, एक पैरामीटर लेते हैं फोकस्ड। कि अगर ये फोकस है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, CSS चेंज होनी चाहिए। एक वेरिएबल ले लो, लेट से आइकन नेम। ओके, आइकन नेम ले लिया। इस आइकन नेम को हम इन फ्यूचर एडिट करेंगे, देखो धीरे धीरे। अब सपोज करो एक कंडीशन आती है आपके पास, सपोज करो कि अगर होम हो, कि हमें होम पे क्लिक कर रखा है तो आपके पास सिर्फ होम का ही आइकन आए, या फिर यूजर लिस्ट पे क्लिक कर रखा है तो सिर्फ यूजर का आइकन आए, या फिर अबाउट पे क्लिक कर रखा है तो अबाउट का आइकन आए। अब आइकन लगाने हैं तो हमारे पास आइकन होने भी चाहिए। तो चेक करते हैं, सबसे पहले आइकन है होम का, सेटिंग्स का एंड देन यूज़र का। तो हमारे पास अबाउट का आइकन नहीं है, तो अबाउट का आइकन लगा लेते हैं हम, फ्लैट आइकन, यहाँ से अबाउट सर्च करके अबाउट का आइकन डाउनलोड कर लेंगे हम। आई थिंक ये बढ़िया लग रहा है, इसी को ही डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, फिर जाएंगे हम अपने फाइल मैनेजर में और उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने VS कोड के अंदर। ओपनिंग, ओके, डाउनलोड सेक्शन में जाओगे और इसको आप रीनेम कर दोगे इन्फो। ओके, ताकि आपका नाम ज़्यादा बड़ा ना हो, और इसको आप पेस्ट कर दोगे अपने ऐप के अंदर, Ctrl V पेस्ट। अब देखो
अब हमें क्या करना, आइकन लगाना है बार बार। अब कंडीशन बनाओ, इफ राउट नेम ROUT राउट डॉट नेम, कि राउट क्या होता है, जो हमने पूरा क्रिएट किया इसको राउट ही बोलते हैं, और नेम क्या है जो हमने ये मेंशन कर रखा है नेम, ट्रिपल इक्वल्स टू होम है, तो हमारा क्या आना चाहिए, आइकन नेम इक्वल्स टू रिक्वायर, रिक्वायर कर दो कि आपकी जो है होम स्क्रीन आनी, होम का आइकन आना चाहिए डॉट PNG। ठीक है, तो होम की PNG आ जाएगी आपके पास। अभी विजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं करवा रखा कुछ भी। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, एल्स इफ। एल्स इफ में क्या डालोगी, अगर आपका राउट नेम होम नहीं है कुछ और है, राउट डॉट नेम ट्रिपल इक्वल्स टू यूजर है, क्योंकि हमने यूजर भी मेंशन कर रखा है, तो क्या होना चाहिए, आइकन इक्वल्स टू रिक्वायर एंड देन assets यूजर डॉट PNG। ओके, अगर मान लो ये भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, एल्स इफ, नेक्स्ट कंडीशन लगा दो, एल्स इफ में राउट डॉट नेम एंड देन ट्रिपल इक्वल्स टू सॉरी अबाउट है, क्योंकि हमने मेंशन कर रखे हैं राउट अपने, तो आइकन नेम क्या होना चाहिए, आइकन नेम इक्वल्स टू रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर आप क्या मेंशन कर दोगे, assets info डॉट PNG। ठीक है, अब देखो एक एक आइकन हमने सेटअप कर दिया, बट आइकन क्या है, विजिबल नहीं है। ठीक है, अब इनको विजिबल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करवाओगे, इमेज। ठीक है, और इमेज को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो गया यूज करते ही, और यहाँ लगा दो सोर्स, कहाँ से आएगा, आइकन नेम से, और यहाँ स्टाइल में मेंशन कर दो इसकी हाइट विड्थ। देखो आइकन आपके आगे हैं, बट हम इतनी हाइट के आइकन नहीं चाहते, तो हाइट आप 20 मेंशन कर दो, 20 होगी हाइट। विड्थ भी मेंशन कर दो, विड्थ भी 20 रखो। देखो आइकन आ गए आपके, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका आइकन आएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी आइकन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं आइकन सेट। फिर नीचे क्या होगा, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो आप। कलर कैसे चेंज कर सकते हो, मेंशन करना पड़ेगा वो तो आपको कलर, और फिर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट प्रोप्स भी आते हैं आपके पास, रिटर्न से नीचे टैब बार एक्टिव इंडिकेटर, एक्टिव बैकग्राउंड कलर हो गया है, तो एक्टिव टिंट कलर मेंशन कर दो। टिंट कलर क्या होना चाहिए, रेड या फिर ब्लू। तो ट्राई करते हैं इसका कलर चेंज करने की। हम ब्लैक आइकन नहीं रखेंगे, टैब बार एक्टिव, जैसे इस पर क्लिक किया तो इसका कलर आना चाहिए। काफ़ी टाइम ले रहा है रीलोड होने में। एक्टिव आइकन एंड लेबल कलर, ओके, दिस इज नॉट चेंजिंग। टैब बार एक्टिव टिंट कलर, ठीक है, टैब बार इनएक्टिव टिंट कलर भी मेंशन कर देते हैं, टैब बार इनएक्टिव एक्टिव टिंट कलर ऑरेंज। ओके, टैब बार लेबल स्टाइल भी मेंशन कर सकते हो, अगर फोकस्ड है तो क्या आना चाहिए, अगर फोकस नहीं है तो क्या आना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ लिख देते हैं, हम पास कर देते हैं, फोकस्ड है तो कलर आएगा आपका ये वाला, या फिर आएगा ऑरेंज। ओके, ट्राई करते हैं, अगर चल जाए तो बढ़िया है।
टिंट कलर फोकस्ड डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डिसमिस करो इसको, ये एरर देगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके देन। वैसे हमारी नेविगेशन चल पड़ी है विदाउट एनी एरर। तो इसके अंदर हम आइकन भी सेटअप करेंगे। आइकन तो कर लिया हमने, इनका कलर भी चेंज करेंगे। वैसे ऐसे ही होता है, कलर तो चेंज की, एक्टिव है तो ब्लू आई, अगर एक्टिव नहीं है तो इस कलर का है। तो वो अभी के लिए ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। एक्टिव फोकस्ड कलर, ओके देन। वैसे तो चेंज होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ नहीं है, बस इसमें स्क्रीन में डालते रहो। मैक्सिमम अगर आप बॉटम टैब नेविगेशन यूज कर रहे हो, मैक्सिमम आप 4 स्क्रीन डालना, 5 मत डालना, सिर्फ 4 स्क्रीन। 4 स्क्रीन देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी। वैसे ही आप नहीं डालोगे। एक्टिव कलर एंड इनएक्टिव कलर्स, डायनेमिकली सेट कलर फॉर एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट्स। ठीक है, फोकस्ड, तो हम एक लाइन लिख देते हैं। ओके, हम ट्राई करते हैं एक लाइन लिख के, इसके अंदर ही लिख देते हैं। रिटर्न कहाँ गया, ये रहा। कॉन्स्ट आइकन कलर इक्वल्स टू फोकस्ड है तो हमारा हो जाए ब्लू, अदरवाइज हो जाए हमारा ऑरेंज। ठीक है, फिर हम कर सकते हैं कि ब्लू एंड ऑरेंज कलर, एक्टिव टिंट कलर। ओके देन, यहाँ पास कर देते हैं हम उस वेरिएबल को। ओके, अगर ये चेंज हो जाए तो बढ़िया है, वैसे चेंज तो नहीं होगा, ये एरर दे देगा। आइकन कलर डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसमें। तो फर्दर वीडियोस में हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करवा रहा। तो अभी के लिए वीडियो हो जाएगी हमारी लेंथी, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो लेंथी हो जाए। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियोस में आइकन्स भी लगाएंगे और स्क्रीन पे जंप भी करवाएंगे विद स्टैक नेविगेशन। अभी के लिए हमने सिर्फ एक स्क्रीन बनाई है, इसके अंदर ही सारी स्क्रीन मेंशन कर दिया है। बट फ्यूचर वीडियो आएंगी जो उसके अंदर नेविगेशन टैब भी होगी और स्टैक भी होगी। तो आप ट्राई कर लेना दोनों चीज़ें कैसे रन करते हैं। जैसे आपको लॉगिन किया आपने, तो लॉगिन करते ही आप डायरेक्ट बॉटम टैब नेविगेशन पे जंप कैसे कर सकते हो, वो चीज़ भी हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। और इसका जो आइकन है आप ट्राई करना, लग जाएगा। वैसे तो कलर भी लग जाएगा, यही है मेथड, तो लग जाता है इससे, बट पता नहीं मेरे वाले में लग नहीं रहा है। ओके देन, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और फिर उसके बाद करते हैं हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन स्टेप टू स्टेप।